फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो स्टूडेंट जो 2026 सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कन्फ्यूज़न है, लाइक जीएटी क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है सीयूईटी में, और कितना सेफ स्कोर होता है सीयूटी में लाना, और पूरा प्रोसेस क्या होता है सीयूईटी के बाद डीयू, बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो पूरा प्रोसेस क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का या डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, सीयूईटी के थ्रू कैसे एडमिशन मिलता है, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है सीयूईटी में, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एडमिशन कैसे मिलता है, एग्ज़ाम, ये सब पैटर्न वगैरह सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपको अभी भी सीयूईटी से रिलेटेड डाउट हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं हम कि सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं कि सीयूईटी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और सिलेबस क्या क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सीयूईटी में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास 12th के बेस पे होते हैं। एक तो आपके जो क्लास 12th में आपने लिए होते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए आपको वही सब्जेक्ट्स लेने होते हैं सीयूईटी में। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है सीयूईटी के लिए, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोले तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन और जीएटी, ठीक है। ये जो होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपका सीयूटी के लिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डोमेन का मतलब नहीं पता होता, तो इसमें डोमेन का मतलब वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th में। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है, आर्ट स्ट्रीम से है वो, तो उसका एडिशनल सब्जेक्ट हटा के जो उसके मेन सब्जेक्ट होंगे, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स होंगे ये उसके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हीं में एक सब्जेक्ट होता है क्लास 12th में, एक या दो आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है। जीएटी अलग से होता है आपका। जीएटी में क्या आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको 3 डोमेन ले लेने हैं क्लास 12th में से, और एक लैंग्वेज ले लेनी है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। प्लस आपको जीएटी का पेपर देना होता है। जीएटी में क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या आता है, इसमें रीजनिंग आती है, मैथ्स, क्वांट वाला जो पोर्शन होता है मैथ्स का वो आता है, और प्लस आपके करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। तो जीएटी का थोड़ा स्टूडेंट के लिए काफ़ी हार्ड होता है पेपर निकालना, बट ये भी पेपर बहुत इजी होता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि अभी से प्रिपरेशन करना है, क्लास 12 से प्रिपरेशन करना है, या क्लास 12 का पेपर देने के बाद जो एग्जामिनेशन हो जाता है पूरा कंप्लीट, उसके बाद जो 1 महीने का गैप आता है, क्योंकि मई में आपके पेपर होते हैं सीयूटी के, तो हम उस गैप में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसका भी मैं डाउट अलग से एक वीडियो में क्लियर करूंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ डोमेन का। तो डोमेन का आई होप आप समझ गए होंगे। वो 3 मेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़े होते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं। लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेनी होती है, और एक जीएटी लेना होता है। अगर आप डीयू के कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें जीएटी इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें एक लैंग्वेज 3 डोमेन से ही हो जा रहा होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, या और भी बहुत सारे अलग स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, ठीक है, जो एक डोमेन 3 डोमेन और एक लैंग्वेज के बेस पे हो जाते हैं। उसके लिए जीएटी इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन सब में भी आप एलिजिबल हो, तो आपको जीएटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एलिजिबल बनाता है ड्यू के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, और जीएटी क्या होता है। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस की। देखो, सीयूटी का जो सिलेबस होता है काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका जो क्लास 12 का सिलेबस है, क्लास डोमेन का सिलेबस जो होता है, जो डोमेन अभी मैंने 3 सब्जेक्ट्स की बात की, उनका जो सिलेबस होता है वो क्लास 12 वाला ही होता है। सेम चैप्टर सारे होते हैं, सेम सिलेबस होता है जो डोमेन सब्जेक्ट्स का होता है। बट आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट का होता है और जो जीएटी होता है, उनका जो सिलेबस होता है वो चेंज होता है, क्योंकि जीएटी में आपका करंट अफेयर आ रहा होता है और रीजनिंग पोर्शन आ रहा होता है, जिससे आप अभी अवेयर नहीं होंगे क्लास
क्लास 12th में, और क्वांट पोर्शन आ रहा होता है, मैथ का पोर्शन, तो वो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी होती है जीएटी की, ठीक है। और लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है ये, तो इसमें बहुत हाई लेवल की, ठीक ठाक लेवल की, ज़्यादा हाई तो नहीं, ठीक ठाक लेवल की आपकी जो ग्रामर है वो आती है, चाहे आपने हिंदी एज अ लैंग्वेज चूज़ किया हो CUT 2026 के लिए, या आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया हो, तो आपको उसका पूरा बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो जीएटी और लैंग्वेज होता है, इसकी प्रिपरेशन थोड़ा आपको अच्छे से करनी होती है, जबकि डोमेन जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपका क्लास 12th का जो पूरा सिलेबस होता है उसी के बेस पे होते हैं। तो आपको डोमेन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है क्लास 12th के बोर्ड से, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि जो हम अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, क्या वही इम्पॉर्टेंट है, अभी से हम CUT की तैयारी ना करें? तो देखो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट रहता है, और इसका एक ही सॉल्यूशन, या एक ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगी कि अभी आपको सिर्फ क्लास 12th के बोर्ड्स पर फोकस करना है। जितनी बेटर परसेंटेज आप लाओगे क्लास 12th में, या जितना डीपली आप क्लास 12th में डोमेन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, वो आपके काम आते हैं CUET में। अगर आप 95 या 90% अगर आप लाते हैं बोर्ड्स में क्लास 12th में, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है आप बहुत बेटर, खुद से ही बहुत बेटर CUT में स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो CUT में आपके 1000 में से बहुत अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं, 900, 950, 990, बहुत अच्छा स्कोर करता है वो स्टूडेंट जो क्लास 12th में डोमेन सब्जेक्ट्स को एज ए बोर्ड को लेकर वो अच्छे से पढ़ाई करता है। तो आपको अभी अपने बोर्ड पर फोकस करना है। ऐसा कर सकते हैं आप कि कभी कभी जैसे कि संडे, सैटरडे, या हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने लैंग्वेज पढ़ी या जीएटी पढ़ा, और उसके PYQ आपने देखना स्टार्ट किए कि किस टाइप के PYQs आते हैं CUET में, तो आपको एक पेपर का पूरा पता चलेगा पैटर्न कि CUT कैसे क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपको अभी से अगर कुछ करना है CUT के लिए, CUT 2026 के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, आप PYQs देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो चैप्टर्स है हमारा, उससे क्वेश्चन किस टाइप के CUT पूछता है, ठीक है। CUT डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, CUT घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछता है, और सिलेबस आपका क्लास 12th वाला ही रहता है। तो आपको CUT में डीप पढ़ने की ज़रूरत होती है, NCERT की लाइन बाय लाइन समझने की, कॉन्सेप्ट समझने की, और लाइन बाय लाइन पढ़ने की आपको आदत डालनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CUT में, क्योंकि उन लाइनों से ही क्वेश्चन बन रहे होते हैं CUT में, ठीक है। तो जो आपका बोर्ड का सिलेबस है काफ़ी हद तक सेम होता है, तो अभी आपको बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्लास 12th पास किया होना चाहिए CUET में अपेयर होने के लिए, ठीक है। CUET 2026 या जो भी CUET हुए हैं अब तक, तो उसका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि आप क्लास 12th पास हुए होने चाहिए। सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये है कि आपने जो सब्जेक्ट्स जो दिए हैं CUET में, जो आप सब्जेक्ट देंगे वो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्टूडेंट है ह्यूमैनिटी या कॉमर्स स्ट्रीम से, लाइक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है, उसके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, तो वो उन्हीं सब्जेक्ट्स का पेपर देगा CUET में। वो ऐसा नहीं दे सकता कि वो अकाउंट का पेपर दे रहा है, या वो केमिस्ट्री का पेपर दे रहा है, बायोलॉजी का पेपर, ऐसा नहीं कर सकता। या कोई साइंस स्टूडेंट है, कोई साइंस स्ट्रीम से है, तो वो हिस्ट्री तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि हिस्ट्री या पॉलिटी का पेपर दे रहा, उसे उस अपनी ही स्ट्रीम्स का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। CUET में चाहे उसे कोर्स चेंज करना हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके स्विच करना चाह रहा हो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम पे, या स्विच करना चाह रहा हो किसी अदर कोर्स पे, तब भी उसे उसी के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा, ठीक है। मतलब आप
आपके पास क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं आपको CUT में भी वही डोमेन्स देने होते हैं, ठीक है। GAT तो आपका एक्स्ट्रा आपको देना होता है, लैंग्वेज तो आपका एक्स्ट्रा देना होता है आपको, बट डोमेन सब्जेक्ट आपको वही देने हैं CUT में जो आपने क्लास 12th में अभी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला हो गया होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप अगर ऐसा करते हैं आप कोई और पेपर दे रहे होते हैं तो आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इम्पॉर्टेंट रखना है कि आपको मैक्सिमम 3 डोमेन का पेपर देना है, 3 डोमेन का पेपर देना है, 1 लैंग्वेज पेपर देना है और 1 GAT देना है, ठीक है। तो मतलब आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 4 हो गए और 1 GAT, 5 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना होता है CUT में। एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है CUT में, तो देखो जब आपके एग्ज़ाम क्लास 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। कब एग्ज़ाम जो आपका क्लास 12 का स्टार्ट होता है वो फरवरी के 1st एंड 2nd वीक में ऐसे ही स्टार्ट होता है, और जो एग्ज़ाम एंड होते हैं क्लास 12 के वो होते हैं मार्च के लास्ट वीक में, मार्च या 1 अप्रैल तक हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके क्लास 12th का एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो रहा होता है, पूरे एग्ज़ाम फिनिश हो रहे होते हैं क्लास 12 का, तभी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन होते हैं CUET के, वो आपको फिल करने होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म CUET के। तो जब NTA रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है तो आपको उसका फॉर्म फिल करना होता है कि मैं CUET में अपेयर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरे को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होना है। तो जैसे ही आप उसका फॉर्म फिल करते हैं कुछ दिनों के बाद उसको अच्छे से फॉर्म को फिल करना होता है, आपको सारी डिटेल डालनी होती है, डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से उनकी इन्फॉर्मेशन क्लास 12 की वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। उसके बाद ये फिल करने के बाद आपका क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है, जैसे कि आपका स्कूल्स में होता है वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर आपको पेपर देने जाना होगा, डिफरेंट सेंटर्स पे आपको पेपर देना होगा। पेपर जैसे आपने 5 सब्जेक्ट चूज़ किए तो अलग अलग दिन आपका पेपर होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आपके 2 पेपर हो रहे हो, ठीक है। तो उसका हम बाद में मैं इस पे अच्छे से बात करूंगी कि क्या पूरा एग्जाम का प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट और सिलेबस था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। और क्लास 12 का पहले पढ़ना है या CUT का पहले पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एडमिशन कैसे होता है, फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा CUT का, पेपर दे देंगे आप CUT के, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा CUT का उसके बाद आपका अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना कॉमन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। उस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, चाहे BHU में चाहे DU में, इनका जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग प्रोसेस वो अलग हटके होता है NTA से, ठीक है। ये 2 से 3 बार में अपने जो फॉर्म्स होते हैं उन्हें आउट करते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके। तो फेज़ 1 में आपको पूरा फिल करना होता है, फेज़ 2 में आपको फिल करना होता है, फेज़ 3 में ये आपको कॉलेज अलॉट करते हैं, ठीक है, कि आपको आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। आपको प्रेफरेंस पूरी फिल करनी होती है। प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है, आपको कॉलेजेस और कोर्सेज के नाम डालने होते हैं कि मुझे फर्स्ट पे ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए, और जिस स्कोर पे, जिस नंबर पे आपको मिलना चाहिए, आपका कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको वो कोर्स कॉलेज मिलना चाहिए, वही आपको एलोकेट हो जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये होता है आपका क्लास 12 से लेकर पूरा कॉलेज लेने तक का प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको CUT के बारे में पूरा अच्छे से समझ आया होगा, CUT 2026 के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू गाइडेंस के साथ।